हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं कर्क राशि वालों के लिए मई 2023 का मासिक राशिफल लेके। हम जानेंगे मई का महीना कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लोगों के लिए। आपका करियर कैसा रहेगा, आपका व्यवसाय, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये मई का महीना कैसा रहने वाला है। और वो सभी प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे हैं उनके हम जवाब भी जानेंगे। साथ में हम जानेंगे वो उपाय जिसे करके मई के महीने को आप बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रह स्थिति की। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपके चतुर्थ भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है और दसम भाव में सूर्य, बुध, गुरु और राहु विराजमान है और एकादश भाव में शुक्र देव, तो द्वादश भाव में मंगल विराजमान है। तो ये है ग्रहों की स्थिति और ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आपका स्वास्थ्य। तो देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर चंद्रदेव आपके अधिपति बन रहे हैं और चंद्रदेव अपनी राशि परिवर्तन वो 2.25 दिन में ही करते रहते हैं। तो इसलिए आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं देखा जाए तो उतार चढ़ाव आता रहेगा, कभी अच्छा तो कभी खराब। बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, परंतु मंगल देव भी यहाँ पर आने वाले हैं। 10 तारीख को मंगल देव राशि परिवर्तन करके और आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। तब फिर कहीं ना कहीं मंगल आपको बेहतर स्थिति देने वाले हैं, पर हाँ, आपके क्रोध में भी वृद्धि करवाएंगे और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन आएगा, पर स्वास्थ्य में कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियाँ मिली जुली रहने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं ये स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की। तो देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए पंचम भाव और पंचम भाव के अधिपति बन रहे हैं मंगल देव और वो अभी बैठे हुए हैं द्वादश भाव में। तो द्वादश भाव त्रिक भाव कहलाता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर 10 तारीख तक स्थितियां बेहतर नहीं है। कहीं ना कहीं आपके मन में भटकाव की स्थिति, आपको अधिक क्रोध आना और जल्दबाजी कहीं ना कहीं होने वाली है। परंतु 10 तारीख के बाद मंगल देव प्रथम भाव में, आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और अपने बेहतर स्थिति में कहा जाए तो रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मंगल देव आपको सफलता दिलाएंगे। आपका जो अभी मन कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा है तो वो स्थिर होगा, परंतु जल्दबाजी तो थोड़ी रहेगी ही, क्योंकि मंगल देव का प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ रहने वाला है। पर अच्छी बात यह है कि यदि आपको एडमिशन लेना है या कोई भी कार्य करना है विद्या से संबंधित, तो आप 10 तारीख के बाद करें तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि निर्णय जो भी लें थोड़ी सोच समझ के लें, जल्दबाजी में ना लें, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर मंगल देव अभी तो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और साथ में जब फिर आ जाएंगे प्रथम भाव में, तब भी स्थितियाँ कहीं ना कहीं अच्छी नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि मंगल देव के प्रभाव से आपके वाणी में कहीं ना कहीं गर्माहट आएगी, आपके वाणी में कटुता आएगी और फिर वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी। तो यहाँ पर बेहद ज़रूरी है कि आप अपने वाणी में कंट्रोल रखें, अपने लाइफ पार्टनर को जल्दबाजी में कुछ भी कहना दें, मन में जो आया वो बोल दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, धैर्य रखना है। अपने लव लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो धैर्य रखने की बेहद ज़रूरी, क्योंकि यदि आप जल्दबाजी में कुछ कह देंगे, क्यों कहते हैं ना, एक बार वाणी से कोई भी शब्द निकल जाए या बाण एक बार निकल जाए तो फिर वापस धनुष में नहीं आ सकता है। आ भी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाण एक बार निकल गया तो निकल गया और वाणी से शब्द निकल गए तो निकल गए। तो बेहद ज़रूरी है धैर्य बनाए रखें, तो बेहतर स्थिति मिल सकती है आपको।
अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर शनिदेव आपके अधिपति बन रहे हैं और शनिदेव अष्टम भाव में हैं और ढैया का भी प्रभाव तो है ही। तो दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। अष्टमेश बन रहे हैं शनिदेव और ढैया का प्रभाव है, तो यहाँ पर थोड़ी आपस में वाद विवाद, मानसिक टेंशन बनने वाला है। पर अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की राशि आपके भाग्य भाव में है, ये काफ़ी कुछ संभालने की कोशिश करेंगे। पर शनिदेव भी प्रभाव तो दिखाएंगे ही, तो आपको ज़रूरी है कि आपस में सोच समझ के चलें। आपस में कोई भी बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें कि हाँ, आप कह क्या रहे हैं। अक्सर यही होता है कि हम बात एक दूसरे की समझ नहीं पाते हैं, उसकी वजह से कहीं न कहीं मनमुटाव, मतभेद की स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ पर ज़रूरी होगा सावधानी बरतना और अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के लिए अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए आपको। अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर की स्थिति देखी जाए तो कई 4 ग्रह यहाँ पर विराजमान हैं और मंगल देव की राशि है। तो मंगल और साथ में आपके भाग्य भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में बेहतर स्थिति होगी, बल्कि 10 तारीख के बाद और भी अच्छी स्थिति पैदा हो जाएगी और आपको करियर में अपने बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको इंक्रीमेंट भी मिलने की संभावना है, परंतु शनिदेव भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, क्योंकि करियर के मालिक ज़्यादातर शनिदेव ही प्रभाव दिखाते हैं। नौकरी चाकरी यदि आप करते हैं, यहाँ पर शनिदेव बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो फिर भी देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे और तो देखा जाए तो करियर के क्षेत्र में आपको कहीं न कहीं देखा जाए तो लास्ट में बस 10 तारीख थोड़ी संभालना है। 10 तारीख के बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको धन में वृद्धि भी मिलने वाली है और आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। और व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारियों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्रोध नहीं करना चाहिए आपको और मंगल देव यहाँ पर आ जाएँगे, अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। तो आपको वाणी में अपने विशेषकर कंट्रोल रखना है, किसी को कुछ कहने से पहले बेहद सावधानी बरतनी होगी। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो व्यापारियों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में आपको हनुमान जी की सेवा शुरू रखना है। शनिदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान है 17 जनवरी से। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना शनिवार मंगलवार, ये उपाय आपको करते ही रहना है। पूरे वर्ष 2.5 वर्ष तक करते रहना है और साथ में आपको भगवान शिव की भी आराधना विशेष रूप से करना है। भगवान शिव को कुश का अर्क चढ़ाना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा और आपके करियर में भी और दाम्पत्य जीवन में भी भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये उपाय करने से मई के महीने को आप बेहतर बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।